हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट पैटर्न मेकिंग। स्कर्ट ब्लॉक बता रही हूँ मैं आपको। उसमें देखिए, फ्लैट पैटर्न मेकिंग जो है वो एक्चुअली पैटर्न मेकिंग अगर हम देखें तो आप या तो ड्रेपिंग के थ्रू पैटर्न क्रिएट करते हैं 3D फॉर्म में, है ना। ड्रेस फॉर्म पे आपको मसलिन के फैब्रिक से आप ड्रेपिंग करते हैं और उससे पैटर्न क्रिएट होते हैं। अदरवाइज दूसरा जो है वो आपके पास एक फ्लैट सरफेस होगी, वहां पे आप ब्राउन पेपर की हेल्प से आप वो पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो आज मैं स्कर्ट ब्लॉक बताऊंगी। मैं बहुत डेप्थ में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, पैटर्न मेकिंग से, उसमें हम नहीं जाएंगे आज केवल हम जो स्कर्ट से रिलेटेड है बस हम उसी टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला आज का हमारा जो है सेशन है उसमें हम पढ़ाने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्कर्ट एंड स्कर्ट ब्लॉक। स्कर्ट क्या है और स्कर्ट ब्लॉक क्या है, ठीक है। उसके अलावा स्कर्ट की लेंथ, अलग अलग स्कर्ट की लेंथ जो होती है वो कितनी और किस किस तरीके से होती है ना, क्या क्या नाम है। उसके बाद में मेजरमेंट, जो आज हम ब्लॉक बनाने वाले हैं उसका मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी, टूल्स इक्विपमेंट कौन से चाहिए हमें हेल्प बनाने के लिए, और पैटर्न रिलेटेड सिंबल्स, क्योंकि आप कोई भी पैटर्न बनाते हो तो उसके ऊपर पैटर्न के अंदर हमको सिंबल्स और एब्रिविएशंस वो लिखने पड़ते हैं, तो वो उसमें आएंगे। उसके बाद में स्कर्ट ब्लॉक की ड्राफ्टिंग में बताऊंगी और पैटर्न कटिंग ऑफ स्कर्ट ब्लॉक। अच्छा, आज मैंने कोशिश ये की है जो पैटर्न कटिंग ऑफ स्कर्ट ब्लॉक है इसका मैंने छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है, बट आई होप हम जब ये पूरा आपको एक्सप्लेन करें, पूरा मैं डेमोस्ट्रेट करूं ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन, उसके एंड में अगर वो प्ले होता है तो मैं आपको पैटर्न उसका वीडियो दिखाने वाली हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मुझे कहनी थी आप सभी से। देखिए, जो ट्रेनर है या टीचर है एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा लर्नर भी होता है, और वो जब तक उसकी थ्रू आउट लाइफ है वो कुछ ना कुछ नया लर्न करता रहता है। तो आप लोगों का मुझे फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर कर रही हूँ उसमें आपको जो भी फील होता है अच्छा है आप वो भी लिखिए, क्योंकि थोड़ा सा हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हर किसी को अच्छा लगता है। और अगर कहीं कोई आप चाहते हो कि और ऐड होना चाहिए, और कंटेंट ऐड होना चाहिए, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कुछ विजुअलाइज करके और दिखाना चाहिए, आप वो भी हमें लिखिए, क्योंकि हम वही आपको डिलीवर करेंगे जो आप चाहते हो। जिस तरीके से आपको बेस्ट नॉलेज मिल सकती है, आप हमें जरूर इसके चैट के कमेंट बॉक्स जो भी है उसमें आप लिखिए। ओके, स्कर्ट क्या है? अ वुमेन्स आउटर गारमेंट fastened around the waist and hanging down around the legs। ये जो स्कर्ट क्या है, एक महिला का गारमेंट है, विमेन्स और फीमेल्स पहनते हैं, जिसमें बच्चियां भी हैं और विमेन्स भी हैं। और इंडियन कल्चर में अगर हम कहें कि बहुत अभी उतना नहीं है, बट हाँ अगर हम बाकी अगर फॉरेन कल्चर की बात करें तो स्कर्ट जो है वो ओल्ड एज तक के जो गारमेंट्स है उसमें ये पहना जाता है क्या स्कर्ट? ये एक्चुअली वेस्ट एरिया जो है वहां से इसको टाई किया जाएगा, वहां से ये बांधा जाता है, और ये लेग की तरफ नीचे पांव की तरफ ये हैंग होता रहता है, झूलता रहता है। A skirt is the lower part of dress gown or a separate outer garment that covers a person from the waist downwards। देखिए, स्कर्ट जो है ना, स्कर्ट एक तो साथ ही जितने भी आपके वन पीस गारमेंट होते हैं उसमें वेस्ट से नीचे का जो हिस्सा होता है वो स्कर्ट ही कहलाता है, या स्कर्ट पार्ट ही कहलाता है, जो कि आपकी कमर से नीचे के हिस्से को जो भी ढकता है एरिया, लेकिन वो झूलता हुआ हो, है ना, बाइफरकेटेड ना हो, तो वो आपका स्कर्ट कहलाएगा। अब हमने स्कर्ट समझ लिया, स्कर्ट ब्लॉक क्या है? देखिए, स्कर्ट ब्लॉक जो है इज अ फिटेड स्कर्ट दैट सिट्स ऑन द वेस्ट। जो स्कर्ट ब्लॉक है ये फिटेड स्कर्ट है, जो आपके वेस्ट से लेके नीचे जहां तक की लेंथ का ब्लॉक बनाया जाएगा, कॉन्टूर है उसका बिल्कुल फिटेड होता है। और जनरली स्कर्ट ब्लॉक्स हैव 2 डार्ट्स इन द फ्रंट एंड 2 डार्ट्स इन द बैक। देखिए, जो सबसे पहला फाउंडेशन पैटर्न बनता है जनरली वो स्कर्ट ब्लॉक के आगे 2 डार्ट होंगे और पीछे जो बना होगा उसमें 2 डार्ट होंगे, राइट। अब यहाँ पे बच्चों को, ट्रेनिंग्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, वो क्या बोलते हैं इसमें 2 डार्ट आएंगी मैडम, 4 डार्ट आएंगी, ये चीजें होती हैं। मैं आपको समझाऊं, देखिए पहली बात तो डार्ट का मेन पर्पस क्या है? डार्ट क्या है? आपकी फुलनेस प्रोवाइड करती है। कमर का हिस्सा कम है, हिप का ज्यादा है, तो कमर की तरफ के एरिया को कम कर दिया जाता है डार्ट की तरफ से, और वो हिप के एरिया में आपको फुलनेस प्रोवाइड करता है। एक चीज तो आपकी ये है। दूसरी चीज, अब ये कहाँ डिपेंड करेगा बेटा? साइज के ऊपर डिपेंड करता है।
अब क्योंकि अगर हम कस्टम फिट बनाएंगे वेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए हिप किसी का वेस्ट बहुत ज्यादा है ना, जैसे कि एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल इसके अंदर जाता है, तो जो आपको फुलनेस को कंट्रोल करने के लिए बल्कि एरिया है उसको एक डार्ट में करोगे बहुत मोटी हो जाएगी, तो उसको दो में बांट देते हैं, है ना। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि आपको मेजरमेंट तो उतना ही रखना है ना, जैसे 25 का मैं एग्जांपल के लिए दे दूं आपको, किसी की मान लीजिए 28 कमर है ना, और 28 कमर के कंपैरिजन में मान लीजिए वेस्ट के कंपैरिजन में हमारा 38 हिप है, तो 28 और 38 ये बहुत ज्यादा एबनॉर्म हो गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब डार्ट से ही कंट्रोल करोगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डार्ट बहुत बल्कि हो गई है तो उसको दो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लाइक जैसे 4.5 सेंटीमीटर की डार्ट मोटी लग रही है तो 4.5 को ही बांट दिया जाएगा, वो आपका 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डार्ट का पर्पस सिर्फ ये है फुलनेस प्रोवाइड करना हिप के एरिया पे, है ना। तो 2 डार्ट भी होती है, मतलब बैक हिस्से पे 2, फ्रंट पे 2 होती है, बैक फ्रंट पे 2, 4 बैक पे 2 भी हो सकती है, क्योंकि देखिए पेट का एरिया का डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप कस्टम फिट ब्लॉग भी तो बनाते हो ना, तो जो आपके नॉर्मल फिगर्स हैं और आपके प्रोपोर्शनल फिगर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि 1 है, 2 है, 4 है, जितनी भी आपको डाट है, राइट। सो अब ब्लॉक पैटर्न स्लोप पर फाउंडेशन पैटर्न क्या है, ये कस्टम फिटेड पैटर्न है जो कि आगे जो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल्स आगे बनने वाली है उनका एक बेस पैटर्न है, उनका एक फाउंडेशन पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं बताया गया है कि स्कर्ट की जो लेंथ है वो अलग अलग है कि किसको किस तरीके से स्कर्ट की लेंथ कहा जाता है। जैसे ये मान लीजिए ये वेस्ट एरिया है, आई होप स्टूडेंट्स सबको क्लियरली नजर आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। ओके, सो ये वेस्ट एरिया है। अब वेस्ट से देखिए जो स्कर्ट वो नंबर 1 लिखा है, तो ये नंबर 1 लेंथ की जो स्कर्ट है वो केवल प्राइवेट पार्ट को कवर करेगी, तो जो स्कर्ट की लेंथ केवल प्राइवेट पार्ट को कवर करती है वो आपकी कहलाती है मिनी स्कर्ट, है ना। उसके सॉरी माइक्रो स्कर्ट, उसके बाद में ये 2 नंबर है मिनी स्कर्ट। जो स्कर्ट आपकी प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा नीचे वाले एरिया को, थाई मिड थाई से ऊपर तक के एरिया को जो कवर करती है वो स्कर्ट कहलाती है आपकी मिनी स्कर्ट्स, है ना। उसके मिनी स्कर्ट्स के बाद में नेक्स्ट 3 नंबर है शॉर्ट स्कर्ट। शॉर्ट स्कर्ट नी लेंथ आपका जो घुटने तक की लंबाई है उससे थोड़ी ऊपर तक होती है, वो आपकी कहलाती है शॉर्ट स्कर्ट। अब आपकी नी लेंथ जो आपकी घुटने तक के एरिया को ढकेगी वो कहलाएगी नी लेंथ स्कर्ट। अब देखिए मिड काफ एरिया कहाँ पर है, देखिए ये जो घुटना है आपका नी और ये एंकल है टखना, इसके जस्ट बीच में जो पिंडली का हिस्सा मोटा होता है वो कहते हैं मिड काफ एरिया कहा जाता है। तो अब ये जो मिड काफ आपका जो एरिया है उस मिड काफ से घुटने के बीच की लंबाई जो है वो आपके अबव काफ लेंथ स्कर्ट होगी। उसके बाद में आपकी ये जो आपका एंकल है, उस काफ से लेके एंकल के जो बीच वाली लेंथ है वो आपकी कहलाएगी मिडी स्कर्ट, और मिडी स्कर्ट से मिड अबव काफ लेंथ के बीच वाला जो एरिया है वो मिड काफ स्कर्ट कहलाएगी। और मिड काफ उसके बाद में जो आपके एंकल तक आ रही है, आपके टखने तक पहुंच रही है, वो आपकी कहलाएगी मैक्सी स्कर्ट, एंकल लेंथ स्कर्ट। और उसके अलावा जो स्कर्ट आपकी कमर से शुरू होके आपके जो पंजे हैं वहां तक की लंबाई जो आ गई वो आपकी फ्लोर इवनिंग लेंथ स्कर्ट हो गई। और वो जितने भी जो वेडिंग गाउन्स बने होते हैं, है ना, जो आप देखेंगे फ्लोर के बहुत सारे हिस्से को टच करते हुए आगे चल रहे होते हैं वो, है ना, तो वो आपकी कहलाती है फ्लोर लेंथ स्कर्ट। इस अकॉर्डिंग ये सारी अलग अलग लेंथ की स्कर्ट्स होती हैं जो लेंथ के अकॉर्डिंग इनके नाम है। अच्छा, इसमें क्या है, अभी हम जितने भी ब्लॉक अभी आपको मैं जो ब्लॉक बताने वाली हूँ वो ब्लॉक आपका नी लेंथ तक की लंबाई ली हुई है और उसी की लंबाई के अकॉर्डिंग हमने आपको ब्लॉक बनाया, क्योंकि ये जो आपको ब्लॉक के बाद में आगे ए लाइन क्रिएट करना, उसके फ्लेयर स्कर्ट, आपका योक स्कर्ट जो डिफरेंट डिफरेंट आगे बनेंगी तो वो उसके बाद में बताया जाएगा। उसी में फिर आप जब कहेंगे कि लेंथ इसकी किस तरीके से बढ़ानी है तो मैं आपको उसमें लेंथ के बारे में एक्सटेंड करके बता दूंगी, क्योंकि आपको लंबाई बता ही दी है इसलिए समझाया मैंने अभी तक कि आप जो चाह रहे हो वो लंबाई कितना लेना चाह रहे हो सकता है किसी को नी लेंथ तक का ब्लॉक बनाना ही नहीं है, उसको शॉर्ट स्कर्ट तक का ब्लॉक बनाना है, क्योंकि शॉर्ट स्कर्ट की लंबाई आप यहाँ तक ले, आपको अगर मान लीजिए मिनी बनाना है तो यहाँ तक ले,
ऐसा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ब्लॉग बनाना है तो उन्हीं लेंथ तक का ही होना चाहिए आपका। मान लीजिए आप ब्लॉग बना रहे हो और आप अपना कलेक्शन जो बनाना चाहते हो, एक डिजाइनर जो अपना कलेक्शन बनाना चाहता है, उसकी सारी जो स्टाइल्स हैं वो है ही शॉर्ट लेंथ या मिनी और माइक्रो मिनी, तो उसे अननेसेसरी मिड का या नी तक का ब्लॉग बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना शॉर्ट स्कर्ट का ब्लॉग रेडी करके रख लेगा उतनी। फैक्टर्स एंड की लंबाई नहीं होनी, मॉडेस्टी है कि भाई कल्चर क्या दिखाने के लिए कितना पहनना, कल्चर क्या है, एनवायरमेंट सराउंडिंग्स अलाउ करते हैं इसके अंदर। कि मैडम आपने ईमेल तक की है ये चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना ऊपर, प्लीज बताएं मुझे कि दिखाई दे रही है। मैम स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट्स की तरफ, ठीक है। अगर नेटवर्क का कुछ इशू है तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, तो माइट बी राइट, ठीक है। अभी रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स, आपको मेजरमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? मैं अभी आज जो हम ब्लॉग बताने वाले हैं, स्ट्रेट स्कर्ट ब्लॉग साइज 12 साइज का बताने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, साइजेस है ये कहीं अपने कंट्री का कोड है, 8 10 12 14 ये नंबर दिए होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा होता है कहीं पर, कहीं पे स्मॉल है, कहीं पे मीडियम है, तो ये अपने अपने कहीं नंबर से उसको इंडिकेट किया जाता है कि मीडियम कौन सा है, कहीं पे प्रॉपर उसका लिखा जाता है कि XML लिखा जाएगा, राइट। तो अब इसमें देखिए मेजरमेंट्स आपको पैटर्न के लिए कौन कौन से चाहिए। वेस्ट, कमर का मेजरमेंट चाहिए। लोअर बॉडी गारमेंट हमारे जो भी बने हुए होते हैं वो वेस्ट और हिप ये इनके बेस होता है, इनके मेजरमेंट से आगे बनेंगे। तो वेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, साइज 12 का वेस्ट का मेजरमेंट है 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर में क्या हुआ, आप देखिए 70 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर आपको क्या जोड़िए यहाँ पे, ईज, क्योंकि हम इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, तो तब क्या होता है बॉडी हमारी का मेजरमेंट में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं और वो ईज चाहिए होती है ताकि सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ ना हो, ठीक है, गारमेंट आपको फंसे नहीं। तो ये ईज ब्लॉक में ली जाती है। ब्लॉक पैटर्न जो आप बना रहे हो उसमें ईज आप लेंगे ही लेंगे। क्वेश्चन भी आता है कि मैडम ईज लेनी है नहीं लेनी है, सीम अलाउंस नहीं लिया है अभी आपने, ईज आपको लेनी ही होगी ब्लॉक के अंदर, राइट। सो मैंने आप अगर आगे हम फर्दर जो करेंगे ड्राफ्टिंग, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने 37 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, प्लीज नोट डाउन करते चले जाएं। कॉपी में नोट डाउन करेंगे अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है, चलिए आगे। अपर है, ये क्या होगा, जो आपकी वेस्ट लाइन है उससे 90 सेंटीमीटर नीचे, सॉरी 10 सेंटीमीटर नीचे आप लंबाई में लेंगे, और उसमें जो गिर्थ मेजरमेंट है वो आप है आपका 90 सेंटीमीटर है, प्लस इसमें 4 सेंटीमीटर ईज ऐड किया हुआ है। अपर हिप स्मॉल हिप भी कहा जाता है इसको, कहीं कहीं पे लिखा होगा स्मॉल हिप।
अपर हिप, क्योंकि फुलेस्ट पार्ट जो है वो आपका एक्चुअली हिप है ना, और या बिग हिप है, और जो फुलेस्ट से थोड़ा ऊपर होता है, कमर से नीचे है ना, वो उसका मेजरमेंट फुलेस्ट से कम होता है। तो वो मेजरमेंट आपका ये 10 सेंटीमीटर बिलो वेस्ट आपने ले लिया है, तो ये 90 सेंटीमीटर हुआ। हिप का मेजरमेंट इसमें 96 सेंटीमीटर है, और 96 सेंटीमीटर तो ये 50 सेंटीमीटर हाफ इधर हो गया है। सेंटर बैक जो है, सेंटर बैक आपका मेजरमेंट 60 सेंटीमीटर, सेंटर फ्रंट 60 सेंटीमीटर, साइड सीम 61 सेंटीमीटर। क्यों साइड सीम 61 सेंटीमीटर? क्योंकि हमारे साइड सीम में जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी इन कंपैरिजन फ्रंट और बैक थोड़ी सी मोटी होती है, उसमें मसल्स जो है वो थोड़ी सी डेवलप हुई ज्यादा हुई रहती है, और उभरा रहता है हिप का हिस्सा उस जगह से, इसलिए साइड सीम का मेजरमेंट और सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक के मेजरमेंट में डिफरेंस होता है ना। आगे बढ़ते हैं, मेजरमेंट समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए होंगे टूल्स। हम ड्राफ्टिंग तो करेंगे पर किन सब चीजों से करेंगे? तो हमको चाहिए उसके लिए ब्राउन पेपर चाहिए, मेजरिंग टेप, पेंसिल, इरेजर, पेन, एल स्क्वायर, लेग शेपर, ड्राफ्टिंग, कटिंग टेबल, स्केल, पैटर्न नॉचर, पैटर्न पंच, ड्रेस फॉर्म, सीजर, सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, ये सब हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ तो दिखाए हुए हैं, लाइक एल स्क्वायर आपको दिखाया हुआ है, ये आपका हिप कर्व या लेग शेपर है, उसके अलावा ये पैटर्न नॉचर है, ट्रेसिंग व्हील है, सीजर्स है, ये सब आपको इसमें पिक में थोड़ी सी दिखाई गई हैं। बाकी अभी अगर वीडियो प्ले हो जाता है आज, तो मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है आपको वीडियो में। ओके, ये देखिए, अब पैटर्न बनाने हम चल रहे हैं। देखिए पैटर्न के अंदर, पैटर्न के जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है वो डिटेल में कुछ नहीं लिखी होती हैं, कुछ भी नहीं लिखी होंगी, क्योंकि आपने पैटर्न क्या है, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपकी ह्यूमन बॉडी है, उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करके आपने एक आउटलाइन बनाई है, ताकि उसके हिसाब से गारमेंट कट करके पहना जा सके, है ना। तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पे आपकी बॉडी के जो भी मेजरमेंट्स है उसको लेके फॉर्मूला फिट करके पैटर्न क्रिएट किया गया है। तो एब्रीविएशंस लाइक जब मैं सीबी बोलूंगी तो सेंटर बैक की बात कर रही हूँ, जब मैं सीएफ बोलूंगी तो मैं सेंटर फ्रंट की बात कर रही हूँ, जब मैं एसएस बोलूंगी तो साइड सीम की बात करेंगे हम, साइड वीज, एसडब्ल्यू, एचबीएल, हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एचबीएल, हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। हॉरिजॉन्टल आपको एक पिक दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा इसमें ए बी सी हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन कौन कौन सी है। आपको इसी तरीके से एसडब्ल्यू करके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि एसडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि देखिए पैटर्न मेकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एब्रीविएशंस तो पता होने चाहिए ना, क्योंकि पैटर्न पे पूरी कहानी नहीं लिखी होगी, वो यही छोटे छोटे एब्रीविएशंस लिखे होंगे और कहीं कुछ सिंबल्स बने होंगे। साइड में ये देखिए, ये सॉलिड लाइन सीधी दिखाई गई है, तो जहां भी सॉलिड लाइन दैट मींस द कटिंग लाइन है, यहाँ पे कटिंग होनी है। ये आपकी सॉलिड लाइन, अब आप बोलेंगे कि इसमें फोल्ड लाइन है, पैटर्न एडजस्टमेंट। जब आप एक बार पैटर्न देख लेते हैं, या मान लीजिए लेंथ है आपकी, पैटर्न की लंबाई, गारमेंट की लंबाई थी 40 इंच, पैटर्न जो आपके पास था वो पैटर्न था आपका 39 इंच, अब 1 इंच रह गया, वो क्योंकि पेपर नहीं है, तो यहाँ डबल लाइन आप लिख के मेंशन जैसे ही किया तो समझ में क्या आ गया कि यहाँ पे पैटर्न को थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना, उसमें डिटेलिंग नहीं लिखी जाएगी। देखिए हम आप ये जो पैटर्न है जितने भी, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन टूल है। वो कम्युनिकेशन टूल किसके लिए है? जो पैटर्न मास्टर है, पैटर्न बनाने वाला है, वो अपनी लेयर में जाएगा, पैटर्न कटिंग में, स्टिचिंग मैन, और आगे जितनी भी जगह पे पैटर्न कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, गारमेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होने वाला है, ग्रिडिंग होने वाली है, उन सबके ऊपर ये एब्रीविएशंस और सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही समझे। कटिंग करने वाला इस सिंबल से समझ लेगा कि प्लेस कैसे करना है पैटर्न को। ये रिलेशन है पैटर्न का कपड़े पे प्लेसमेंट का, कि कैसे प्लेस करूं मैं कपड़े पे, स्ट्रेट ग्रेड में रखना है, बायस में रखना है, हॉरिजॉन्टल में रखना है, मुझे रखना कैसे है ना। तो ये सिंबल्स बने होते हैं, बस केवल देखा कुछ नहीं होगा, ये सिंबल से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसको किस तरीके से रखना है। ये फोल्ड लाइन है, कई बार पैटर्न के बीच में कहीं कोई फोल्ड लाइन लिखी होती है, देनी होती है, यहाँ पर आएगी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो होगा ये इस तरीके का जो है, ये समझ में आ गया कि स्टिचिंग लाइन है, इस जगह पर स्टिच होगी। क्योंकि स्टिचिंग लाइन क्यों दी गई है? क्योंकि कट सीम अलाउंस जो आपने लिया है उससे पहले स्टिचिंग लाइन भी तो दोगे, सिलाई लगेगी कहाँ पर, तो ये इस फॉर्म में होगी, सॉलिड नहीं लगी होगी, सॉलिड तो जो लगी वो आपने काट दी, कटिंग लाइन है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग अभी हम जब करेंगे तो हम और समझेंगे। इस तरीके का नीचे जो बना हुआ है ओन फोल्ड यानी इस जगह पे पैटर्न फोल्ड बना होगा। क्यों जरूरत है इसकी, मैं इसको भी बताते हैं। जरूरत इसकी इसलिए है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो हाफ दूसरी हाफ के बराबर है, तो हम हाफ का ही पैटर्न बनाते हैं, पूरा कंप्लीट पैटर्न नहीं बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। और क्योंकि सेंटर पे अगर वो दूसरा ऐसे ही सेम कटना है तो ओन फोल्ड रखेंगे कि पैटर्न तो हाफ बनाया है आपने, लेकिन कपड़ा इस जगह से ओन फोल्ड रहेगा, कपड़ा पूरा आएगा, तो इसलिए ये सिंबल है।
ये आई थिंक आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है लिखते जाइए, पढ़ाते समय ही आप उसमें चैट में लिखते जाइए, मैं लास्ट में चैट देखूंगी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रही हूं मैं ड्राफ्टिंग, है ना। फर्स्ट स्टेप, जितने बच्चे हमारे पीओटी कर रहे हैं वो जरा समझ ले कि जब वो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए शीट्स जो आगे क्रिएट करने वाले हैं उसमें स्टेप्स इसी तरीके से आएंगे। क्यों, एक एक स्टेप आपके ट्रेनिंग को समझाना है आपको, ताकि उसको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहे, कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल क्लियर रहे, राइट। तो फर्स्ट आपने क्या करा, ड्राफ्टिंग के लिए आपको एक रेक्टेंगल चाहिए होता है। रेक्टेंगल कितना चाहिए, जितनी मैक्सिमम लंबाई का पैटर्न बनाते हो उतना लंबाई लेंगे आप। उसके अलावा जो भी फुलेस्ट पार्ट आपका है मेजरमेंट में, उसका सबसे मैक्सिमम आप विड्थ ले लेंगे। अपर बॉडी में फुलेस्ट आपका कौन सा पोर्शन होता है, मैक्सिमम आपका बस चेस्ट पोर्शन है, लोअर बॉडी में हिप है। तो यहाँ पे मेरा क्या मेजरमेंट था, आप याद करें, साइड सीम थी 61, दैट मीन्स लेंथ साइड सीम सबसे ज्यादा थी, और हिप जो था वो था 100, दैट मीन 50, क्योंकि हम हाफ ही पैटर्न बना रहे हैं ना, तो 50/61 का रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, 50/60 का रेक्टेंगल बनेगा। आगे बढ़ रही हूं मैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के ऊपर ये यहां से सेंटर लाइन खींच लीजिए, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर, 25 इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद में वेस्ट लाइन से ये हिप लेवल आप मार्क कर लेंगे। वेस्ट लाइन से हिप लेवल कहाँ कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि बिग हिप का है ये, है ना। मार्किंग सबकी करनी है आपको वेस्ट, ये वेस्ट लाइन है आपकी अभी, है ना। तो वेस्ट लाइन में ये तो क्योंकि साइड सीम वाली में तो वेस्ट एरिया ही है, तो इसलिए ये वेस्ट लाइन है आपकी, ये आप ये ड्रॉ कर लेंगे। आपको यहाँ पर ये सॉलिड लाइन दिखाई गई है, लेकिन आप जब ड्राफ्टिंग बनाएंगे आप ये सॉलिड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, आप जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, तो इस तरीके से डॉट 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 फॉर्म में आएगी, इससे भी बारीक आती है डॉट डॉट, आप इस तरीके, इससे जो बारीक आएंगी वो आप अपनी जो लाइंस हैं, कंस्ट्रक्शन लाइंस, वो ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ तक आगे समझ में, हाथ हैंड रेज करके बताते जाएं मुझे, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। प्रैक्टिकल है ना बच्चों, इसलिए। ओके, चले, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट देखिए, अब ये लाइंस ड्रॉ होंगी, मैंने आपको सिर्फ हाफ पैटर्न पे बनाया, पर ये आपको पूरा, यानी इस एरिया से इस एरिया पूरा ड्रॉ करनी है आपको। तो ये जो अभी नेक्स्ट में आप देख के समझ जाइएगा। देखो फर्स्ट जो ड्रॉ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। क्यों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 61 - 60 बराबर 1 सेंटीमीटर। मेरी सेंटर फ्रंट और साइड सीम में डिफरेंस आया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेरा ये आ गया 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हुई। अब मेजरमेंट टॉप से लिए जाएंगे, इस टॉप लाइन से फिर नेक्स्ट मेजरमेंट आप ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर पे, जो कि आपकी अपर हिप के लिए थी, और तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे लेंथ में ऊपर से इस लाइन से 20 सेंटीमीटर पे, जो कि आपकी हिप की लाइन थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इस तरीके से फर्स्ट वेस्ट की शेप देंगे आप, यहाँ पे ये वेस्ट लाइन बनेगी अब आपकी, सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक के लिए है ये। साइड सीम के लिए तो टॉप में आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अब आपको सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक भी करना है ना। तो सेंटर फ्रंट आगे वाले पैटर्न का बिल्कुल बीच का हिस्सा, सेंटर बैक पीछे वाले पैटर्न के बिल्कुल बीच के हिस्से की लाइन, वो लाइन जो पैटर्न को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ओके, अब यहाँ पर ये आपका लाइंस क्रिएट हो गई। आगे बढ़ रही हूँ मैं, ये इस तरीके से आपकी लाइंस बन जाएंगी। ये फोल्ड लाइन आप ऑन फोल्ड या मार्क करेंगे, लिखते जाएं आप। सेंटर फ्रंट CF लिखें इस लाइन पे, सेंटर बैक CB लिखें उस लाइन पे, ऊपर की साइड जहां कटिंग होनी है SS लिखें, क्योंकि साइड सीम आपका जहां पर आएगा यहाँ इस साइड आएगा, SS लिखें आप। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब इनके सेपरेट सेपरेट समझेंगे। जैसे मान लीजिए, मुझे सबसे पहले मैं बताती हूँ, एक है जो मैंने इसमें स्लाइड्स पे लिखा नहीं है, वो आपको खुद नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो आप ब्लॉग बनाने में आपको दिक्कत आएगी। ओके, इसमें देखिए आप बच्चों, हमारा बॉडी जो मेजरमेंट जो है वो फ्रंट और बैक दोनों के लिए आपको यहाँ, क्योंकि ये ऊपर वाला भी 25 आ रहा है, बट कमर तो 25 नहीं थी ना आपकी, कमर 37 को हाफ करें आप तो आपका 18.5 आएगा। तो 18.5 इधर बैक और 18.5 फ्रंट के लिए होनी चाहिए थी।
प्लस अब आपको डार्ट इनटेक भी लेना है, तो डार्ट इनटेक आप फ्रंट के लिए अलग लेंगे, बैक के लिए अलग लेंगे, क्योंकि फ्रंट में फुलनेस कम देनी है, बैक में ज्यादा है। इसमें आपको क्या है, आपकी जो बॉडी है वो कमर वाले हिस्से से जो बॉडी का आपको पैटर्न बनाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी को बड़े अच्छे से समझना होता है, क्योंकि हिप वाले हिस्से से तो बैक में उभरी हुई है, लेकिन कमर की तरफ जाएंगे तो आगे की कमर और पीछे की कमर आप जब कंपैरिजन करोगे तो बैक में आगे की पीछे की कमर अंदर जा रही है आगे की तरफ, तो पीछे की कमर का अपना जो मेजरमेंट है वो आगे के कंपैरिजन में कम होगा। इसलिए आप बैक वाले के लिए ऊपर टॉप पे से मार्किंग करेंगे, यहां से यहां लगाएंगे, वो लेंगे आप, फॉर्मूला लिखिए, वेस्ट का वेस्ट 4 लेना है ना हमें, -1 सेंटीमीटर प्लस डार्ट इनटेक 4.5 सेंटीमीटर फॉर बैक, बैक के लिए डार्ट इनटेक 4.5 सेंटीमीटर लिया है ना, और वेस्ट बाय 4 में से 1 सेंटीमीटर माइनस किया है, तो आप कैलकुलेट करिए फटाफट से, आई थिंक 22 सेंटीमीटर आया होगा। ओके, सेम फ्रंट के लिए आपको कितना लेना है, वेस्ट बाय 4 प्लस 1 सेंटीमीटर है, कमर तो उतनी ही रखनी है, लेकिन जो बैक में से माइनस की उसको आप क्या करोगे, फ्रंट में जोड़ोगे, तो आप वेस्ट बाय 4 प्लस 1 सेंटीमीटर, अब इसका डार्ट इनटेक है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। सो ये इस तरीके से आपने लिया। अब फ्रंट में कहाँ आएगा डार्ट के, कहाँ पे लगाऊं मैं डार्ट, और बैक में कहाँ पे लगाऊं, मार्क करूं, मार्किंग भी करनी है। देखिए फ्रंट में आप 2/3 एरिया पे लगाएंगे, जो ये मेजरमेंट आपका यहां से और यहां तक जो आया उसके 2/3 हिस्से पे साइड सीम की तरफ ले जाएंगे, यहाँ डार्ट की मार्किंग करेंगे, डार्ट इनटेक 2.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ सेंटर फ्रंट से ये जो डार्ट का सेंटर आया, डार्ट का लाइन ये आपकी 14.5 अराउंड आएगी, और ये आपने 2.5 सेंटीमीटर का इनटेक रखा, डार्ट की डेप्थ 8 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ पे आपने डार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर, और ये हिप कर्व की हेल्प से आपने साइड की शेप दे दी है। यहाँ पे आप देखिए ये इसमें आपको समझाया है, ये इस तरीके से ओन फोल्ड है, फ्रंट है, बैक में 2 डार्ट दिख रही हैं आपको, मैं आज आपको 2 डार्ट का पैटर्न नहीं सिखाऊंगी, आप एक ही डार्ट का सिखाऊंगी, 2 डार्ट का मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, आप खुद बनाएंगे, है ना। तो ये देखिए ये साइड सीम की तरफ है, सेंटर फ्रंट से लेके, और ये जो डार्ट का जो है ये जहां तक आपने डार्ट के सेंटर की मार्किंग की है ये 14.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, ये 2/3 एरिया है, यहाँ से यहाँ का 2/3 हिस्सा लेना है आपको, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ पे डार्ट का मार्किंग आप करें, और ये आपने डार्ट की जो डेप्थ है ये 8 सेंटीमीटर करके फ्रंट बन गया है। बैक में हमें क्या करना है, बैक में जो आपका 22 सेंटीमीटर है उसका सेंटर ले लीजिए, 11 सेंटीमीटर पे आएगा, 11 पे आप 14 सेंटीमीटर डेप्थ और डार्ट की जो इनटेक है 4.5 ले लीजिए, और ये आपकी डार्ट हो गई, मैं अभी सिंगल डार्ट का ही बता रही हूँ आपको, और आपका ये पैटर्न क्रिएट हो गया। इसमें अब आप ये देखिए मैंने आपको सबसे पहले ही समझा दिया है, डार्ट हमें कितनी लेनी है, विड्थ कितनी होगी, ये सब डिपेंड किस पे करता है, कमर और हिप इसमें अंतर कितना, क्योंकि हमें उसी को सेट करना होता है, ठीक है। सो अब आगे कुछ कुछ मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया है कि देखिए ये 2 डार्ट वाले भी बनते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक ही है, और बैक में भी 2, फ्रंट में भी 2 बनती है, जो बैक में 2 फ्रंट में 1, वो डिपेंड सब करता है कि बॉडी का आपका मेजरमेंट कितना है, फुलनेस कहाँ कितनी देनी है आपको, बल्कि हो जाएगा एक जगह पे डार्ट लगाओगे तो बेटर है उसको 2 जगह पे बांट दो, तो कपड़ा उस जगह से मोटा नहीं होगा बनाने के स्टिच करने के बाद में, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है ना, कि ये स्लोपर जो बना हुआ है फाउंडेशन पैटर्न, ये 1 का है, ये 2 का है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए और क्लैरिटी से आपको नजर आ रहा होगा, इस तरीके से आपको असाइनमेंट में ये 2 डार्ट बना के देने हैं मुझे सेंटर बैक के लिए, राइट। पर अभी आप देख लीजिए नीचे वाली लाइन आपकी हेम लाइन कहलाती है, जो घेरे वाली लाइन है, ठीक है, सबसे नीचे वाली, और इस तरीके से रॉबी सर आप मुझे सुन पा रहे हैं, रॉबी सर? कोशिश कर रही हूँ, मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ, अगर आप तक पहुंच जाए तो, उसमें मैंने आपको समझाने की प्रैक्टिकल बना के कोशिश की है, आई होप नेटवर्क सबका अच्छे से काम कर रहा होगा, ओके, और शेयर हो जाए, सबसे बड़ी बात, आपको शेयर हुआ? हाँ, हैंड रेज करके बता दीजिए प्लीज।
ओके, मैं प्ले कर रही हूँ। टॉपिक आपको हाँ जी, मैंने कोशिश करी कि आपके लिए वीडियो प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे चैट बॉक्स में सब लिख रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। तो वॉइस नहीं आ रही है तो मैंने स्टॉप कर दिया है। ठीक है, आप सभी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, तो फिर प्रॉब्लम है तो आपको नहीं आ पाएगी वॉइस। अदरवाइज मैंने कोशिश पूरी की थी, इसमें पूरा पैटर्न मैंने समझाया हुआ है कि पैटर्न बनता कैसे है ना। क्योंकि कैमरे पे या इस पे पढ़ाते समय एक एक जिस स्टेप पे हम काम कर रहे हैं वहां पे मुश्किल होता है इसको कैमरे को लेके जाना। तो मैंने आप लोगों के लिए कल एक वीडियो शूट किया था, बट अब वॉइस नहीं आ रही है तो मैं आज नहीं आपको प्ले करके दिखाऊंगी। एनीवे आपको शायद समझ में आ गया होगा आज मैंने जो भी समझाया, चैट बॉक्स में लिखिए जितना एक्सप्लेन किया उससे समझ आया है। हाँ ठीक है, सभी लिख रहे हैं यस मैम, यस मैम। कोई नहीं, वीडियो में वॉइस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। You can do one thing. You can upload it on YouTube. YouTube पे आप अपलोड कर सकते हैं and इनको लिंक दे सकते हैं उस YouTube का। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कुछ कोई लिखना चाहता है चैट में? आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों के लिए? क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बच्चों? डार्ट बता दीजिए, दोबारा बताऊं डार्ट? बताती हूँ। और हाँ, वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगी। एक बार रिपीट, बिल्कुल अभी करती हूँ। आ रहा है आपको, दिख रहा है? ये देखिए रॉबी सर, नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? जी मैम। हाँ, आप डार्ट पूछना चाह रहा था कोई मुझसे अभी आप लोगों में से, मैं बताती हूँ डार्ट में। हाँ, ये देखिए, ये जो डार्ट है ना आपको, ये जब आप डार्ट बनाएंगे तो डार्ट में आप लोगों को क्या करना है, जहां आपको ऊपर डार्ट नजर आ रहा है ये इस जगह पे, ये सेंटर फ्रंट से आप मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे साइड सीन की तरफ। जो बीच वाली लाइन मैंने ड्रॉ कराई थी ना आप लोगों को, वो बीच वाली जो लाइन ड्रॉ हुई है वो आपकी साइड सीन के लिए है। ठीक है, तो ये साइड सीन में इधर आप सेंटर की तरफ ले जाएंगे और ये मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे। मेजरमेंट में आपको अभी बता नहीं रही हूँ, फॉर्मूला लिख लो आप। वेस्ट का 4 -1 प्लस डार्ट इनटेक। -1 बैक के लिए है, डार्ट इनटेक 4.5 सेंटीमीटर बैक के लिए है। ठीक है, और ये बैक और फ्रंट दोनों समझा रही हूँ। देखिए फ्रंट में तो आपको डार्ट कहाँ, लोकेशन मुझे ये तो बनानी पड़ेगी ना, मैं डार्ट कहाँ ड्रॉ करूँ? तो यहाँ सेंटर, बैक और साइड सीम के का आपने ले लिया फॉर्मूले से, लगभग 22 सेंटीमीटर आएगा आपका। तो 22 सेंटीमीटर एरिया का सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगी। सेंटर कहाँ पर है?
तो सेंटर में इस तरीके की बीच में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। उस सेंटर के बाद में अब आपको डार्ट का इंटेक लेना है। तो डार्ट का इंटेक क्योंकि 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर का मतलब इस सेंटर लाइन से 2.25 लेफ्ट और 2.25 राइट, दोनों तरफ लेना है मुझे, राइट। और डार्ट की जो डेप्थ है ये टोटल आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो मैं इस लाइन पे यहाँ 14 सेंटीमीटर में मार्क करूंगी जहां मुझे डार्ट का पॉइंट लास्ट एंड करना है। और ये दोनों लेग इस तरीके से मैं यहाँ पे मिला दूंगी। यहाँ आप ऊपर देखेंगे थोड़ी सी डार्ट ऊपर उठी हुई है शेप के लिए, तो इस वेस्ट का जो लाइन है उसे 0.5 आप ऊपर की तरफ इसको उठा ले जाएंगे और कर्व शेप दे देंगे विद द हेल्प ऑफ जो आपका शेपर है, फ्रेंच कर्व आपका जो है शेप टूल है। और इस तरीके से सेम आप यहाँ पे साइड सीम को 0.5 ऊपर उठा देंगे, वो शेप के लिए है। और ये आपका बन गई एक डार्ट जो आपको बैक की थी। फ्रंट की जब मुझे डार्ट बनानी होगी तो फ्रंट की डार्ट का क्या फॉर्मूला था, वेस्ट 4/4, वेस्ट बाय 4 प्लस आप क्या लेंगे उसके अंदर, अब पिछले में तो माइनस किया था ना मैंने 1 सेंटीमीटर बैक के लिए, लेकिन फ्रंट के लिए आप +1 करेंगे, उसी 1 को पहले तो प्लस कर देना है आपको, ठीक है। और +1 करने के बाद में आप क्या करेंगे, डार्ट इंटेक यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर का मतलब अब मुझे डार्ट का लोकेशन कहाँ लगाऊं मैं, डार्ट कहाँ पे आएगी, तो इसमें डार्ट क्या आएगी, ये पूरे फॉर्मूले से जो भी आपके पास मेजरमेंट आया, अगर मान लीजिए 22 सेंटीमीटर आया तो 22 सेंटीमीटर के 2/3 मेजरमेंट निकालोगे 14.5, वो आपका आएगा साइड सीम की तरफ ले जाओ। अब उसमें तो आप मतलब सेंटर फ्रंट से साइड सीम की तरफ डार्ट की मार्किंग करेंगे आप, लोकेशन के डार्ट लोकेशन, तो वो आपकी 14.5 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर थी तो 1.25 इधर 1.25 इधर, तो दोनों मिलके आपकी 2.5 हो गए और डार्ट की जो डेप्थ है ये 8 सेंटीमीटर। तो ये डार्ट पॉइंट आप यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ऊपर जो थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है 0.5 ये प्रॉपर शेप के लिए, ताकि जब डार्ट क्लोज होगी तो वेस्ट लाइन का जो एरिया है वो बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। अभी आ गया जिस लोगों ने बोला था ईमेल मांग रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड में लिखा था बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। एक चीज और मुझे बतानी थी, हाँ नोट डाउन कर लिया, असाइनमेंट रुकी, अभी असाइनमेंट दे रही हूं मैं। शोभित ने मुझे मेल किया था, मैंने आपको लिंक भेज दिया, पीपीटी मांग रहे थे मुझसे, मैंने आपको लिंक भेज दिए हैं। विष्णुप्रिया आपने मुझे मांगे थे सारे लेक्चर्स की, मैंने आपको सेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा मुझसे शिवांगी आप मांग रहे थे, आपको बता दिया। संगमा आपने काम बहुत अच्छा किया है, थोड़ा और अच्छा करो उसको भी, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चों का मैंने जिन लोगों ने मुझसे पीपीटी मांगी थी मैंने उन लोगों को, आपको बेटर है लिंक पे आप जाइए, पीपीटी तो उसमें भी आपको दिखी जाएगी, और लिंक पे आप जाएंगे तो आपको पूरा लेक्चर बहुत इजीली आप, ओके। एंड अब असाइनमेंट की तरफ चल रही हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। यूट्यूब पे लिंक मैं जरूर दूंगी आप लोगों को, और अगर कहीं आपको पर्सनल 1-2 में नहीं मिल पाता है तो लास्ट में हम देखेंगे, किसी स्लाइड में मैं आपको इसमें लिख दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको डाल के देख लीजिएगा। असाइनमेंट, अब असाइनमेंट का टॉपिक आ गया, ये लीजिए, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक स्कर्ट ब्लॉक। आप बेसिक स्कर्ट ब्लॉक बनाएं, जो मैंने आज समझाया है आप उसकी प्रैक्टिस करके फोटो खींच के आप मुझे भेजें। इसमें आपको क्या है, आप देखिए लॉकडाउन वाले पीरियड में कल मैंने भी जब आपके लिए प्रैक्टिकल बनाया, पूरा वीडियो बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं होती है, स्केल प्रॉपर साइज का नहीं है, पेन है, मार्कर है, ये सब नहीं मिलेंगे, तो जो है उनसे बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए आप। तो आप ये किससे बना सकते हैं स्कर्ट ब्लॉक, आप कुछ भी नहीं है, न्यूज़पेपर ले लीजिए, मेजरिंग टेप ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए और सीजर है, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ब्राउन पेपर पे जाना है या बहुत टेक्निकली आप उस पे जाए, जो अवेलेबल है उससे बनाएं, सिर्फ आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप प्रैक्टिस करें। अब है ये मेरे को अभी समझाना था, क्योंकि मुझे इससे समझ में आ जाएगा किस किस को समझ में आया है और किस किस को थोड़ा सा अभी और समझाने की जरूरत है। देखिए डार्ट 4 डार्ट स्कर्ट ब्लॉक पैटर्न बैक ओनली, आप केवल बैक का डार्ट
फर्स्ट बनाएंगे असाइनमेंट, सेकंड पे आप जाए, इस पे आप केवल डार्ट का ब्लॉक बनाए बैक का, वो 4 डार्ट का, मतलब जो आप 1/4 में बना रहे हैं ना, हाफ में बना रहे हैं ना, तो हाफ में 2 ही दिखेंगी और वैसे पूरे में आपको 4 डार्ट है। आप इनकी लोकेशन कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बस समझा देती हूँ। आपको ये तो समझ आ गया कि बैक में जब मैंने सेंटर लेके दिखाया था, मैं आपको वापस पिछली साइड पे ले जाके समझा रही हूँ जहां ऑलरेडी 2 डार्ट बनी हुई है। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, इसमें 2 डार्ट बनी हुई है बैक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट डार्ट तो आपकी 11 सेंटीमीटर पे थी, जो आपने डार्ट की लोकेशन अपने डिसाइड की थी। अब इसमें क्या करेंगे आप, इस एरिया को, बैक वाले एरिया को अब आप इक्वली 3 पार्ट में लेंथ में डिवाइड कर देंगे, 3 में, 1 2 3। इसकी जो कमर है और हिप का एरिया ये 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। 3 में जो फर्स्ट आया लाइन यहाँ पे आएगी, वहां पे तो आपकी फर्स्ट डार्ट डलेगी, जो अभी 11 सेंटीमीटर पे आ रही थी वो अभी यहाँ पे आ जाएगी, शिफ्ट हो गई, और उसका डार्ट इनटेक आप लेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपका जो डार्ट का डेप्थ है 14 सेंटीमीटर चलेगा। आगे वाले डार्ट की लोकेशन इस लाइन से और साइड सीन के बीच में सेंटर ले लीजिए, और वहां पे इसकी लोकेशन आप सेट करेंगे, और इस डार्ट का इंटेक लेंगे आप 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ आप जो डेप्थ लेंगे वो 13 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। तो ये आपकी 2 डार्ट की लोकेशन चेंज हो गई है। अब आपकी डार्ट 2 बन गई, पहले 1 थी, अब आपकी 2 हो गई। कोशिश करिए आप, मैं समझाऊंगी आपको, ऐसा नहीं है मैं अपने सेशंस में, पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा असाइनमेंट में खुद प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करें। चलिए, सेशन कैसा रहा जरूर लिखिए, और अब मैं अपनी एंड की तरफ चलते हैं। ओके, ध्यान रखिए सभी लोग अपना, अच्छे से अपनी स्टडीज को कीजिए, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।